वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। टुडे चैप्टर इज वोकैबुलरी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एंटोनीम। व्हाट इज ANTONYM, एंटोनीम। तो एंटोनीम का मीनिंग होता है अपोजिट वर्ड। एंटोनीम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड यानी उल्टा। मैं बोलूँगा कुछ, आप बोलेंगे कुछ। मैं कहूँगा ईस्ट तो आप कहेंगे वेस्ट। मैं कहूँगा अप तो आप कहोगे डाउन। ये हो गया अपोजिट वर्ड, है ना। तो एन एंटोनीम इज ए वर्ड। एंटोनीम क्या है? एक शब्द है। दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। एक का अपोजिट एंटोनीम कहलाता है। ठीक है, अपोजिट एंटोनीम कहलाता है। ANT, एंट। एंट क्या होती है? एंट मीन्स चींटी। चींटी काटेगा तो क्या होगा? दर्द होगा, है ना। इसलिए एंटोनीम का मीनिंग होता है अपोजिट वर्ड। चींटी काटेगी, लाल वाली चींटी, तो मीठा नहीं लगेगा, क्या होगा? दर्द होगा। इसलिए एंटोनीम का मीनिंग क्या होगा? अपोजिट वर्ड। एंटोनीम इज ए वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अनदर वर्ड। एक के दूसरे अपोजिट को हम लोग कहते हैं एंटोनीम। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड। हैप्पी का अपोजिट सैड। और इसी को कहते हैं हैप्पी का एंटोनीम है सैड। अपोजिट का ही दूसरा नाम क्या है? एंटोनीम, है ना। उसी प्रकार से रिच का अपोजिट है पुअर। RICH रिच मीन्स अमीर। POOR पुअर मीन्स गरीब, है ना। तो अमीर का उल्टा क्या होता है? हिंदी क्यों लिखूं? अमीर का उल्टा क्या है? गरीब। न्यू मीन्स नया। नया का उल्टा ओल्ड, पुराना, है ना। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग मीन्स लंबा। और शॉर्ट मीन्स छोटा। तो लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट। तो ये सब क्या है? एंटोनीम वर्ड्स हैं। एंटोनीम। लॉन्ग का एंटोनीम शॉर्ट, न्यू का एंटोनीम ओल्ड। उसी प्रकार काइंड का एंटोनीम क्रूअल। काइंड मीन्स दयालु, क्रूअल मीन्स निर्दयी, कठोर, है ना। नेक्स्ट, उसी प्रकार से देखिए क्राई मीन्स रोना, चिल्लाना, रो रहा है। उसका अपोजिट हो गया लाफ मीन्स हंसना। ठीक है। फुलिश मीन्स मूर्ख। फुलिश का स्पेलिंग बोलो, FOOLISH, फुलिश। एंटोनिम वाइज, WISE, वाइज, बुद्धिमान। क्लोज, CLOSE, क्लोज मीन्स बंद। और ओपन मीन्स OPEN, ओपन मीन्स खुला। एनिमी, ENEMY, एनिमी, शत्रु। फ्रेंड, मित्र, FRIEND। तो एनिमी का एंटोनिम फ्रेंड, क्लोज का एंटोनिम ओपन। ह्यूज, HUGE, ह्यूज, ढेर सा, बहुत सा को कहते हैं ह्यूज। टीनी, थोड़ा सा, टीनी, है ना। अगर आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक कितना डालते हैं? टीनी, थोड़ा सा। खीर में शुगर कितना डालते हैं? ढेर सा, तो ह्यूज, है ना। तो ये डिफरेंस है ह्यूज एंड टीनी में। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर एक आपके लिए क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप हल कीजिए। मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड्स इन ईच कॉलम दैट मीन्स द अपोजिट और वेरी नियरली द अपोजिट। हमें क्या करना है? अपोजिट या वेरी नियरली अपोजिट के साथ मैच कराना है, यानी एंटोनीम वर्ड के साथ मैच कराना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 8 है और इधर भी 8 है। चलिए हम लोग मैच कराते हैं। सबसे पहला है इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट मतलब होता है क्या? आयात करना, बाहर से अंदर मंगाना।
तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, अंदर से बाहर भेजना, एक्सपोर्ट। तो खोजिए एक्सपोर्ट कौन है, यह रहा। तो इंपोर्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट है एग्री, AGREE, एग्री मतलब सहमत है ना, एग्री। तो अपोजिट क्या होगा, असहमत। तो उसका इंग्लिश क्या होता है, डिसएग्री। तो इसका हो जाएगा डिसएग्री। क्लियर, एग्री से डिसएग्री। नेक्स्ट है शार्प, SHARP, शार्प। शार्प मतलब होता है तेज, है ना। तो अपोजिट क्या होगा, भोदा, ब्लंट, है ना। अपोजिट क्या होगा, ब्लंट, भोदा। शार्प का अपोजिट ब्लंट, है ना। चाकू तेज है, शार्प है। चाकू भोदा है, ब्लंट है। इंटेलिजेंट, ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, माने बड़ा तेज दिमाग का है ना। इंटेलिजेंट मतलब तेज दिमाग का। किसी को तेज दिमाग का रहता है ना, तो कहता है बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। दिमाग नहीं बोले खाए कि बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है ना, माने बड़ा तेज दिमाग का लड़का है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होगा, शार्प का अपोजिट ब्लंट। तो इंटेलिजेंट का अपोजिट स्टूपिड, बड़ा स्टूपिड बॉय है, कितनों पढ़ाएंगे यादें नहीं होता है, एकदम बकलोल है, बेवकूफ है ना। तो इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या है, स्टूपिड। क्लियर। उसी प्रकार से है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव, है ना। सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव। ब्यूटीफुल, सुंदर, सुंदर का अपोजिट कुरूप, अगली। तो ये रहा ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, UGLY, अगली। ब्लैक, काला, अपोजिट वाइट। उजला, सो सिंपल। यंग का अपोजिट ओल्ड, जवान का बूढ़ा। तो ये तो आप आसानी से बना देंगे, सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंटोनिम तो सब लोग जान गया कि एंटोनिम क्या होता है, चींटी होती है, यानी अपोजिट वर्ड। अब नेक्स्ट है सिनोनिम, SYNONYM, सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, सेम वर्ड। ए सिनोनिम इज ए वर्ड दैट गिव्स सिमिलर मीनिंग, जो समान मीनिंग दे उसे कहते हैं सिनोनिम, है ना, समान मीनिंग। एस से सिनोनिम और एस से ही होता है सिमिलर, एस से ही होता है सेम, एस से ही होता है समान, है ना, समान मीनिंग, समान मीनिंग। तो जो समान मीनिंग देगा, सेम मीनिंग देगा, सिमिलर मीनिंग देगा, तो वो क्या आता है, सिनोनिम। क्लियर। तो अब आप एंटोनिम और सिनोनिम एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। एंटोनिम आएगा तो आप सेम मीनिंग ना लिख दीजिएगा, और सिनोनिम आएगा तो आप एंटोनिम नहीं लिखिएगा, अपोजिट मीनिंग नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप जान गए एंटोनिम माने चींटी, अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम, एस से सिनोनिम, एस से सेम, एस से सिमिलर। क्लियर। तो डिफिकल्ट एक शब्द है, डिफिकल्ट कहते हैं ना, एग्जाम में बड़ा हार्ड क्वेश्चन आया है ना, तब बड़ा हार्ड क्वेश्चन आया तब बनाने में भी बड़ा डिफिकल्ट हुआ। माने हार्ड और डिफिकल्ट क्या है, सेम चीज़ है, सेम तरह का वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो डिफिकल्ट का सिनोनिम हो गया हार्ड, डिफिकल्ट का सिनोनिम क्या हो गया, हार्ड। इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम इसका होगा इजी, EASY, एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर। आस्क माने होता है पूछना, है ना, कोई चीज पूछता तो कहते हैं आस्क, पूछना। और उसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन माने भी सवाल होता है, पूछना। तो आस्क का सिनोनिम क्या हो गया, क्वेश्चन। अब आस्क का एंटोनिम क्या होगा, रिप्लाई या आंसर। रिप्लाई क्या होगा, रिप्लाई आपका इसका एंटोनिम है। आस्क का और एंटोनिम क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है।
तो आप सिनोनिम भी बता दिए, अब एंटोनिम भी बता दिए, दोनों चीज बता दिए, ये सब एंटोनिम है। बिग का सिनोनिम लार्ज, बिग का सिनोनिम क्या हो गया? लार्ज। बिग माने बड़ा, लार्ज माने भी बड़ा, है ना। तो बिग का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम माने अपोजिट वर्ड, क्या होगा? वेरी गुड, स्मॉल। बिग का एंटोनिम स्मॉल, एंटोनिम माने चीटी माने अपोजिट वर्ड, ठीक है। रिमेन, REMAIN, रिमेन माने रहना, रह रहा है, बच गया, रिमेन रहना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सॉरी, सिनोनिम, सिनोनिम सेम। तो रिमेन का सिनोनिम क्या होगा? स्टे, स्टे मीन्स भी रहना और रिमेन मीन्स भी रहना। उसी प्रकार काइंड, काइंड का सिनोनिम क्या होगा? हेल्पफुल। काइंड मीन्स भी दयालु और हेल्पफुल मीन्स भी दयालु या उदार, है ना। तो ये हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया सिनोनिम। एंटोनिम क्या होता है ये भी समझ गए। फिनिश, फिनिश का सिनोनिम एंड, सेम वर्ड। बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन का सिनोनिम स्टार्ट, वेरी गुड। ट्रिप, कहीं जाते हैं घूमने तो कहते हैं ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना। उसका सिनोनिम है क्या? जर्नी। ट्रिप का सिनोनिम जर्नी, JOURNEY, यात्रा। लीव, LEAVE, लीव मतलब छोड़ना, छोड़कर जाना। इसी का सिनोनिम गो, लीव को ही हम लोग कह सकते हैं गो, लीव के जगह पर गो भी बोल सकते हैं, है ना। नीट माने साफ सुथरा, साफ सुथरा, टाइडी, नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा, दोनों सेम वर्ड हो गया। सिनोनिम, नीट का सिनोनिम टाइडी, ना नीट मतलब होता है स्वच्छ और टाइडी मतलब भी होता है सुथरा। हमें जब साफ सुथरा बोलना रहता है तो कहते हैं नीट एंड टाइडी रूम है, साफ सुथरा रूम है ना। और दोनों का मीनिंग एक ही है, साफ सुथरा, सेम मीनिंग है। तो सिनोनिम समझ में आ गया। सिनोनिम क्या होता है? सेम, एंटोनिम एंड चीटी, अपोजिट वर्ड, क्लियर। कंफ्यूजन नहीं होगा एंटोनिम सिनोनिम में, एग्जाम में आएगा, सही बना के आएंगे। मैच द वर्ड्स इन ईच कॉलम दैट मीन द सेम, सेम मीनिंग हमें करना है, यानी फाइंड आउट द एंटोनिम, सॉरी फाइंड आउट द सिनोनिम, सिनोनिम माने सेम। ट्रिक से याद रहता है, नहीं तो हम भी भुला जाते हैं। हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम सेम वर्ड क्या होगा? ग्लैड। हैप्पी का सिनोनिम ग्लैड, HAPPY, सिनोनिम क्या हो गया? GLAD। नीट मतलब साफ, नीट का सिनोनिम टाइडी, TIDY, टाइडी, क्लियर। नीट का सिनोनिम क्या हो गया? टाइडी। लीव मतलब छोड़ के जाना, छोड़ना, तो लीव का सिनोनिम गो हो गया, लीव का सिनोनिम गो। स्पीक बोलना, टॉक मतलब भी बोलना, गप करना, तो ये हो गया क्या? स्पीक टॉक हो गया। स्टॉप रुकना, सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉल्ट, रोकना है, हॉल्ट, उसका भी होता है हॉल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट कठिन, सिनोनिम क्या होगा? हार्ड, है ना। डिफिकल्ट का सिनोनिम हार्ड, क्लियर। तो हमने मैच कर दिया, एग्जाम में आएगा आप मैच कर दीजिएगा ना। चलिए मिटा देते हैं, इरेज किए। आप बताइए सिनोनिम। हैप्पी, ग्लैड, वेरी गुड, फास्ट बताइएगा, मैं बोलूंगा। नीट क्या? टाइडी, वेरी गुड। लीव, गो, वेरी गुड। स्पीक, टॉक। स्टॉप, स्टॉप का हॉल्ट, वेरी गुड। डिफिकल्ट, हार्ड, वेरी गुड। तो आप सभी लोग को सिनोनिम भी क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए क्या है। रीराइट, रीराइट का मतलब क्या होता है? पुनः लिखना, है ना, फिर से लिखो। ईच ऑफ द गिवन सेंटेंसेज, दिया हुआ प्रत्येक सेंटेंस को यूजिंग अ सेम मीनिंगफुल वर्ड, सेम मीनिंगफुल वर्ड या सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जितना भी अंडरलाइन वर्ड है ना उसको सिनोनिम लिख करके उसका सिनोनिम लिखिएगा और फिर से आपको लिखना है,
ठीक है ना, अपने कॉपी में। तो फर्स्ट सेंटेंस है मैनिया स्पीक्स टू मच, तो स्पीक्स की जगह पर क्या होगा, टॉक्स, तो स्पीक्स हट जाएगा और लिखाया क्या, टॉक्स। तो आप लिखेंगे क्या, मैनिया, मैं एक बता रहा हूं, बाकी आप लिख लेंगे। मैनिया स्पीक्स अंडरलाइन है, तो स्पीक्स की जगह पर लिखेंगे टॉक्स, TALK, टॉक्स टू मच। क्लियर, मैनिया टॉक्स टू मच। नेक्स्ट, यू शुड लीव द गेम नाउ, तो लीव के जगह पर, अब मैं काट के बताता हूं, लीव की जगह पर क्या लिख देंगे, गो, यू शुड गो द गेम नाउ। आई एम वेरी हैप्पी टूडे, तो हैप्पी की जगह पर क्या लिखे, ग्लैड, वेरी गुड, ग्लैड। सेंटेंस लिख लेंगे पूरा। राम इज वेरी काइंड, काइंड की जगह पर क्या लिखे, जेनरस, GENROUS, स्पेलिंग देखिएगा, गलत लिखेंगे तो आप लोग पकड़िएगा। कविता कीप्स हर हाउस क्लीन, कविता कीप्स हर हाउस क्लीन, तो क्या होगा, क्लीन की जगह पर नीट, है ना, क्लीन की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, नीट। नीट क्या लिखे, टाइडी, अच्छा टाइडी लिख दीजिए, टाइडी मतलब साफ, नीट मतलब भी साफ। द सम इज वेरी डिफिकल्ट, क्या होगा, डिफिकल्ट की जगह पर हार्ड, वेरी गुड, डिफिकल्ट की जगह पर हार्ड, सेम वर्ड, यानी ये सब क्या है, व्हाट आर दीज सिनोनिम। सी रिमेन्स साइलेंट, तो रिमेन्स की जगह पर क्या लिखे, स्टेज, वेरी गुड, STAYS, स्टेज, है ना, वाई में S लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस, वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी लंबा लंबा वर्ड को छोटा करके बोलना, छोटा करके लिखना, ताकि कलम का स्याही कम लगे, है ना, इसलिए वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब है सिकोड़ देना, है ना, दबा के सिकोड़ देना। कॉन्ट्रैक्शन इज ए शॉर्टर फॉर्म ऑफ वर्ड और वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किसी भी वर्ड या वर्ड्स का शॉर्टर फॉर्म होता है, छोटा सा रूप होता है, शॉर्टर फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म आर ऑल्सो नोन एज एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, एब्रीविएशंस। स्पेलिंग बोलिएगा सभी लोग एब्रीविएशंस का, मैं लिखूंगा ABB, हाँ आगे बोलिए, REVIATIONS, एब्रीविएशंस। स्पेलिंग सब याद रखिएगा, बहुत गलती लिखता है एब्रीविएशंस में, ABBREVIATIONS, एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या है, वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं, है ना। तो कैन नॉट हम लोग लिखते हैं क्या, CANNOT, कैन नॉट, IC का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, कांट। कैन नॉट ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, कांट, CAN'T, कांट। क्लियर। उसी प्रकार से हैज नॉट, हैज नॉट को हम लोग लिखते हैं क्या, हैजंट, हैज N और एपोस्ट्रोफे और क्या पढ़ते हैं, हैजंट, हैज नॉट ना पढ़ के पढ़ते हैं हैजंट, है ना। उसी प्रकार से आप डज नॉट को पढ़ते हैं क्या, डजंट, है ना, डज नॉट क्या पढ़ते हैं, डजंट। कैसे लिखते हैं, DOESN एपोस्ट्रोफे T। क्लियर। डोंट को डू नॉट को लिखते हैं क्या, डोंट। सो सिंपल। तो देख रहे हैं ना, दीज आर एब्रीविएशंस, ये सब आपका क्या है, एब्रीविएशंस है। हेयर दीज आर एब्रीविएशंस, है ना, ऑफ दीज। इज नॉट को क्या लिखते हैं, इजेंट। कैसे लिखते हैं, ISN एपोस्ट्रोफे T, इजेंट।
वाज नॉट को वाजंट, WASNT, वाजंट। क्लियर? उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं आई एम को कैसे लिखते हैं? आई एपोस्ट्रोफेस एम, आई एम, आई एम। आई विल, आई विल, आई एपोस्ट्रोफेस डबल एल। इट इज, इट्स, IT एपोस्ट्रोफे एस, इट्स। हु इज, हुज, WHOS एपोस्ट्रोफे एस लगाकर। दैट इज, दैट्स, है ना, दैट इज भी पढ़ सकते हैं या दैट्स पढ़ सकते हैं, दैट्स। वेयर इज, वेयर्स या वेयर इज कुछ भी पढ़ सकते हैं, वेयर्स। ठीक है, तो दीज आर एब्रिविएशंस। तो शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन, एब्रिविएशंस, ये क्या है? सिनोनिम है ना। क्लियर हो गया? अब देखिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आ गया, अब ध्यान दीजिए। राइट दी शॉर्ट फॉर्म्स इन फुल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको फुल करके लिखना है। क्या करना है? फुल करके लिखना है। ये क्या है ये बताइए तो? U एपोस्ट्रोफे एस एल, इसको क्या पढ़ेंगे? यू विल, है ना। ये क्या हो जाएगा? यू विल। और यू विल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए हीज, क्या हो जाएगा? ही इज। चलिए ये बताइए क्या है, क्या लिखे? आई एम। वेरी गुड। अब आप लोग बताइएगा, हम लिखेंगे। ये क्या है? यू हैव। वेरी गुड। वांट, वांट कैसे लिखते हैं? वांट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हमारे को बताइएगा। वुडंट, WOULD, वुड नॉट। क्लियर? वांट को हम लोग क्या लिखते हैं? वुड नॉट। अब इतना बड़ा लिख के सीधा लिख दिया वांट। वांट का मतलब क्या होता है? वुडंट, है ना, वुड नॉट। वी आर, वी आर, ये क्या हो जाएगा? हैड नॉट। ये क्या हो जाएगा? शुड नॉट, शुड नॉट। एंड दिस इज व्हाट इज, एंड दिस इज वेयर इज। अब इतना आसान आसान पढ़ना है कि मत कहिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेक सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस। अब इन सेंटेंसेज की मदद से आपको क्या करना है? सॉरी, इन कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से। ये सब कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशंस है, और इनकी मदद से, इनको यूज करके आपको बनाना है वाक्य। मेक सेंटेंस आएगा एग्जाम में। डजंट, मस्टंट, दे विल, हुज, कांट, आई एम का यूज करो और सेंटेंस बनाओ, वाक्य बनाओ। चलो एक एक वाक्य मैं बना देता हूँ। डजंट का, ही डजंट स्टडी वेल, वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है। ही डजंट, DOES एंड T एपोस्ट्रोफे T स्टडी वेल। नेक्स्ट, मस्टंट, हमें झूठ अवश्य नहीं बोलना चाहिए, तो वी मस्टंट टेल अ लाई, वी मस्ट नॉट टेल अ लाई, वी मस्टंट, वी मस्ट नॉट पढ़ते हैं या वी मस्ट नॉट पढ़े, वी मस्टंट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए अवश्य। मस्ट नॉट का मतलब होता है अवश्य नहीं, हमें अवश्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। दे विल क्या हो जाएगा बताइए? दे विल गो टू द पार्टी टुनाइट। अच्छा, दे विल गो टू द पार्टी टुनाइट। आज की रात वो लोग पार्टी जा रहे हैं।
जाते हैं। दे विल गो टू द पार्टी टुनाइट, आज की रात वे लोग पार्टी जाते हैं। हुज क्या होगा? हुज दरवाजा पर कौन है? हुज देयर एट द डोर, वहां दरवाजा पर कौन है? हुज देयर एट द डोर, देयर एट द डोर, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव मार्क्स आ जाएगा। कांट क्या हो जाएगा? कांट का बोलिए। कांट यू सी आई एम बिजी, तुम दिखते नहीं है, तुम्हें दिख नहीं सकता है कि मैं बिजी हूं, लिख सकते हैं ना। कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते हो, आई एम बिजी। नेक्स्ट, कांट यू सी, शुरू में कांट लगा हुआ यानी क्वेश्चन है, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। आई एम क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग, सॉरी, आई एम डूइंग, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, है ना, होमवर्क सर दिए हैं ना जो कर रहे हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो दीज आर द सेंटेंसेज ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, नाउ वी मूव। अब फिर हम आगे देखते हैं होमोफोन्स। अभी होमोफोन्स क्या होता है ये जानते हैं। होमोफोन्स कंफ्यूजन होता है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों को बोलिएगा तो बोलने में समान है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लिखिएगा तो अलग अलग है लेकिन बोलने में समान तरह का फोनिक साउंड्स निकलता है। होमोफोन्स माने जुड़वा, है ना, होमोफोन्स। अ होमोफोन इज ए वर्ड दैट साउंड्स अलाइक, जिनका साउंड्स क्या होता है? एक समान होता है। साउंड्स अलाइक बट हैज डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? अलग होता है। एंड स्पेलिंग, मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग होते हैं, स्पेलिंग भी अलग, मीनिंग भी अलग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम, है ना। जैसे देखिए डियर, DEER डियर, और DEAR डियर, दोनों को पढ़ते हैं डियर ही, लेकिन लिखने में अंतर है। एक को लिखते हैं DEER डियर, ठीक है ना, डियर का मतलब क्या होता है? हिरन। और एक हो गया DEAR डियर, डियर मतलब प्रिय, प्यारा। तुम सब मेरे प्रिय स्टूडेंट हो, ऑल ऑफ यू आर डियर स्टूडेंट्स। तो वहाँ थोड़ी लिखेंगे ऑल ऑफ यू आर DEER डियर स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा कि तुम सब हिरन स्टूडेंट्स हो, नहीं ना। ऑल ऑफ यू आर डियर स्टूडेंट्स, सब तुम सब मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हो, तो डियर। तो ये डिफरेंसेज है, डियर मतलब हो गया हिरन और इस डियर का मतलब हो गया प्रिय, प्यारा। जैसे द लाइन इज चेजिंग अ डियर और आहान इज डियर टू हर मदर, है ना, आहान अपनी माँ का प्यारा है। उसी प्रकार से दो वर्ड्स और हैं, WRITE राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना, और सेम प्रोनाउंसिएशन आता है RIGHT राइट। मीनिंग देखिए दोनों का कितना अलग है। इस राइट का मतलब होता है ठीक है, और इस राइट का मतलब मीनिंग क्या होता है? लिखना, है ना, देख रहे हैं। तो राइट एंड राइट आर होमोफोन्स, ये दोनों क्या हैं? होमोफोन्स हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इस राइट मीन्स ठीक है और इस राइट मीन्स लिखना। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? होमोफोन्स, जिसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ सेम होता है, ठीक है ना, बाकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग होता है। जैसे नीता राइट्स अ लेटर टू हर फादर, या टर्न टू योर राइट टू गो टू स्कूल। ओके, तो नेक्स्ट यहां पर देखिए कुछ
वर्ड्स हैं जो होमोफोन्स हैं, ठीक है ना, और इनका हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। डियर मीन्स क्या होता है, एनिमल। डियर क्या है, हिरन। तो आप लिख सकते हैं ए डियर इज अ वाइल्ड एनिमल, ए डियर इज अ वाइल्ड एनिमल। हिरन क्या होता है, जंगली जानवर। तो डियर इज अ वाइल्ड एनिमल। और DEAR डियर मतलब क्या होता है, प्रिय, है ना। तो इसे भी लिख सकते हैं माई मदर, है ना, माई मदर इज वेरी डियर टू मी, माई मदर इज वेरी डियर टू मी। माई मदर इज वेरी डियर टू मी, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। क्लियर है। रोज और रोज, रोज मीन्स गुलाब, और इस रोज मतलब ROWS, रोज मीन्स होता है पंक्ति, है ना, पंक्ति, ROWS रोज। तो दो शब्द हैं, अ रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, अ रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर। आप रोज इज ए फ्लावर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, रोज, ROWS रोज। तो क्या लिखे, द गर्ल्स आर सिटिंग इन 2 रोज, लड़कियां 2 कतार में बैठ रही हैं। तो लिख सकते हैं द गर्ल्स आर सिटिंग, SITTING, सिटिंग इन 2 रोज, TWO2 रोज, ROWS रोज। क्लियर है। पेन और पेन, विंडो पेन, विंडो पेन होता है ना, लगा हुआ रहता है जिसमें दरवाजा में, खिड़की में जो लगा हुआ है उसे कहते हैं पेन, ठीक है ना। ग्लास पेन, जिसमें लगा हुआ उसे पेन कहते हैं। तो ये पेन हो गया। और एक PEN पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, और उस पेन का मीनिंग मतलब हो गया अलग, और इसका मीनिंग अलग हो गया। तो इसका भी इंग्लिश बनाते हैं, हम लोग कहते हैं लुक एट द विंडो पेन। देखो विंडो पेन को कितना सुंदर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, लुक एट द विंडो पेन। ये जो है इसे ही कहते हैं पेन, ये पेन है, विंडो पेन, इसी में शीशा लगा हुआ है ना। लुक एट द विंडो पेन, पेन समझ गए ना क्या होता है। और पेन मतलब होता है क्या, दर्द, है ना। माई वुंडेड लेग, मेरा घाव वाला लेग्स, ठीक है ना। माई वुंडेड लेग पेन्स अ लॉट, बहुत दर्द देता है ना। जिस पैर में घाव हो गया है और बहुत दर्द देता है तो बोलते हैं माई वुंडेड लेग्स या माई वुंडेड लेग पेन्स अ लॉट। माई, घाव होगा तो दर्द देगा ही, वुंडेड, WOUNDED, वुंडेड लेग, मेरा वह लेग जिसमें कि घाव है, पेन्स अ लॉट, बहुत दर्द करता है, पेन्स अ लॉट। देखिए यहाँ पर रो रहा है, पेन्स अ लॉट। नेक्स्ट 8, 8 मीन्स होता है 8, और ATE 8, ईट से बना है 8, EAT ईट से बना है 8, AT ईट का पास्ट फॉर्म है, आगे पढ़ाया जाएगा। तो 8, आई हैव 8 मैंगोज, हम लोग बोल सकते हैं आई हैव 8 मैंगोज, या आई हैव 8 पेन्स, मेरे पास 8 कलम है, ठीक है। और 8 मतलब होता है खाया, आई एट पपाया, मैं पपीता खाया, मैंने पपीता खाया, आई एट पपाया, PAPAYA, पपाया। क्लियर। तो इस प्रकार से आपने देखा होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स क्या होता है, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम क्या होगा, सिर्फ उच्चारण समान होता है। होमोफोन्स, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, होमोफोन्स।
नाउ वी सी कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? दो वर्ड्स के मिल करके बनता है कंपाउंड वर्ड्स। दो अलग अलग वर्ड्स मिल करके बनाता है जो वर्ड्स, उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड वर्ड्स। तो लेट्स सी कंपाउंड वर्ड्स। अ कंपाउंड वर्ड इज ए वर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स। दो वर्ड्स को ज्वाइन करने से जो वर्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। जैसे बास्केट प्लस बॉल, क्या हो गया? बास्केट बॉल। बास्केट मतलब यह टोकरी और बॉल मतलब होता है गेंदा, और दोनों का मिल करके बन गया बास्केट बॉल। बास्केट बॉल जो खेलता है वो वाला बन गया, मीनिंग ही अलग अलग हो गया। उसी प्रकार बटर मक्खन और फ्लाई मतलब मक्खी, ये दोनों को मिला करके बना दिया गया बटरफ्लाई, जिसका मतलब क्या हो गया? तितली, बटरफ्लाई। रेन वर्षा, अब बो प्लस BOW बो, देख लीजिए बो होता है, समझ लीजिए। रेन प्लस बो का मीनिंग क्या हो जाता है? रेनबो, जो बनता है आकाश में, रेनबो। तो ये है कंपाउंड वर्ड्स। क्लियर? तो आपने जान लिया कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है, होमोफोन्स क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। क्लियर है ना? ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। बाथ प्लस टब, बाथ टब। नेक प्लस लेस, नेकलेस, गला में हार जो पहनता है, नेकलेस। दीज आर कंपाउंड वर्ड्स। बुक प्लस स्टोर, बुक स्टोर, जिसमें बुक रखा रहता है, बुक रखा जाता है, बुक स्टोर। उसी प्रकार से फिर यहां आपको बनाना है इन सर्किल अ वर्ड इन द लिस्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड वर्ड्स, राइट द कंपाउंड वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। चलिए प्ले किसके साथ मिलकर के आपका कंपाउंड वर्ड्स बनाएगा? तो प्लेग्राउंड है ना, प्लेग्राउंड। अब लिख देंगे इधर प्लेग्राउंड, बस हो गया। इन सर्किल कर देना है और आपको लिखना है हैंडसम, हैंडसम स्मार्ट है ना, हैंडसम। वह लड़का बड़ा हैंडसम है, बड़ा अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। क्लास रूम, क्लास रूम। ब्लैक, ब्लैक बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लैक ब्लैक बेरी। क्लियर? तो आपने देख लिया कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।